हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू। तो हम जो मॉडर्न है काफ़ी सारा पढ़ चुके थे, तो आज एक हम ओल्ड पार्ट आयुर्वेद का पार्ट लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक है सुश्रुत के मतानुसार शव संरक्षण की पद्धति। तो इसकी पृष्ठभूमि अगर आप देखते हैं तो प्राचीन काल में हमने बात की थी कि रामायण काल में, महाभारत काल में भी शव संरक्षण के प्रमाण मिलते हैं। संहिता काल के बारे में बात की जाए तो सुश्रुत संहिता जो है वो मुख्य रूप से शल्य का एक विशिष्ट ग्रंथ है जो शल्य की प्रक्रिया के बारे में, उनके यंत्र के बारे में जानकारी देता है। इसके अलावा ये बहुत सारी औषधियों के बारे में बात करता है, बहुत सारी चिकित्सा के बारे में भी बात करता है। तो अगर मैं कहूँ कि शल्य चिकित्सा के जनक, फादर ऑफ सर्जरी कौन है, तो महर्षि सुश्रुत ही हैं। तो इनका मतलब महर्षि सुश्रुत को शरीर के बारे में, बॉडी के बारे में कंप्लीट नॉलेज था। तो ये प्रश्न उठता है कि क्या बॉडी का नॉलेज उन्हें किसी तप के द्वारा प्राप्त हो गया होगा? हाँ, ऐसा हो सकता है कि जैसे आयुर्वेद का अवतरण में आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको समझ में आता है, आयुर्वेद के बारे में आप देखोगे तो कि ये जो तप तपस्या से भी सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त हुआ है। लेकिन अगर इसके व्यवहारिक पहलू के बारे में बात करें तो ये समझ में आता है कि अगर आचार्य सुश्रुत को बॉडी के बारे में, शरीर के बारे में कंप्लीट नॉलेज था, इनका मतलब उन्होंने ज़रूर बॉडी को प्रिजर्व किया होगा और उसका डिसेक्शन किया होगा। क्योंकि डिसेक्शन करने के द्वारा ही, थ्रू द डिसेक्शन, वो हर एक बॉडी के स्ट्रक्चर को, उसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स को, पार्ट को, सिस्टम को समझ सकते हैं। इनका मतलब कि सुश्रुत ने डिसेक्शन जरूर किया होगा, महर्षि सुश्रुत ने जरूर शवच्छेदन, जिसे कहते हैं शवच्छेदन, डिसेक्शन किया होगा और वो खुद करके अपने शिष्यों को भी वो सिखाए। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब संहिता काल के बारे में बात की जाए तो वो धर्म का ऐसा समय था जहाँ को शव को छूना अपराध समझा जाता था। तो उस समय भी महर्षि सुश्रुत ने शव को इकट्ठा किया होगा, उसे प्रिजर्व किया होगा और उसका डिसेक्शन किया होगा। और उनके डिसेक्शन करने के बाद ही जब सुश्रुत जो है वो शारीरिक स्थान में जिस तरीके से उन्होंने अंग प्रत्यंग के बारे में, ऑर्गन एंड पार्ट ऑफ ऑर्गन के बारे में जिस तरीके से डिस्क्राइब किया, वो काफ़ी जो है वो साइंटिफिक है। तो इसका मतलब उन्होंने शव को संरक्षित भी किया और शव का सही तरीके से विच्छेदन भी किया, मतलब बॉडी को प्रिजर्व भी किया और बॉडी का डिसेक्शन भी किया। तो सुश्रुत ने किस तरीके से शव को संरक्षित करना है और किस तरीके से उसका डिसेक्शन करना है, शवच्छेदन करना है, इसका व्याकरण बहुत ही महीन, बहुत ही बारीक तरीके से किया है। सुश्रुत संहिता शारीरिक स्थान 5वां अध्याय का 61वां श्लोक में महर्षि सुश्रुत ने शवच्छेदन के विषय में विस्तार से व्याख्या की। ये हो गई पृष्ठभूमि। अब हम प्रश्न के बारे में बात करते हैं कि प्रश्न क्या पूछता है। तो देखिए, सिंपल अगर प्रश्न पूछना होगा तो पूछेगा सुश्रुत के मतानुसार शव संरक्षण की विधि का विस्तार से वर्णन करें। दूसरा जो क्वेश्चन पूछ चुका है, शायद 2014 या 15 का क्वेश्चन है, सुश्रुत मतानुसार, या फिर नहीं देगा, शव संरक्षण की जल निमज्जन कोथ विधि। शब्द को ध्यान से सुन लीजिए, जल निमज्जन कोथ विधि। जल यानी पानी, निमज्जन यानी डुबोना, कोथ यानी उसे सड़ाना। तो बॉडी को किस तरीके से पानी में रखा जाता है और सड़ाया जाता है, इसके बारे में वर्णन किया गया है। यह है सुश्रुत के मतानुसार या आयुर्वेद के मतानुसार शव संरक्षण की विधि, एक ही है। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, सुश्रुत मतानुसार शव संरक्षण एवं शवच्छेदन की विधि, आयुर्वेद मतानुसार शव संरक्षण एवं शव विच्छेदन की विधि, सुश्रुत मतानुसार जल निमज्जन कोथ विधि। अगर ये पूछ रहा है मतलब आपको आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या मैं आयुर्वेद में किस तरीके से आंसर लिखूं, क्या मैं इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके लिख सकता हूं? आप लिख सकते हैं, उसमें समस्या नहीं है। लेकिन मेरी आपको व्यक्तिगत सलाह है कि अगर ओल्ड वाला पार्ट है, आयुर्वेद वाला पार्ट है, तो आप उसको हिंदी में ही लिखिए, और जब मॉडर्न वाला पार्ट है तो उसको आप इंग्लिश में लिखिए। हाँ, अगर आपसे नहीं बन रहा है तो मॉडर्न वाले पार्ट को हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके लिख सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह है आपको कि आयुर्वेद वाले हिस्से को, आयुर्वेद वाला जो हिस्सा है उसको हिंदी में लिखें और जो मॉडर्न वाला हिस्सा है उसको इंग्लिश में रखें। बाकी आप जैसा आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, ठीक है। प्रश्न समझ में आ गया, प्रश्न कैसे पूछेगा? तो अब इसे याद करते हैं। तो पहले तो इसको आपको श्लोक याद करना चाहिए। अगर आप अच्छा श्लोक लिखते हैं, सही ढंग से श्लोक लिखते हैं, तो वही आपका नंबर दूसरों से आगे हो जाता है। अगर आप मॉडर्न में टर्मिनोलॉजी परफेक्ट रखते हैं और साथ ही आपका डायग्राम अगर परफेक्ट है तो आप दूसरों से आगे निकल जाते हैं, डेफिनेटली आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा। वैसे ही आयुर्वेद वाला जब हिस्सा है तो आप उसमें हिंदी में लिख सकते हैं, नो डाउट आप इनको हिंदी में लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप श्लोक लिखते हैं तो आपको डेफिनेटली ज़्यादा नंबर मिलेगा। आपका जो पेपर जब चेक होगा तो एग्जामिनर देखेगा कि श्लोक है तो तुरंत वही मार्क करना शुरू कर देगा। फर्स्ट बेनिफिट ऑफ द श्लोका। दूसरा बेनिफिट, श्लोक अगर आपको याद हो जाता है तो आप उसको इतनी बार पढ़ लेंगे कि आपसे वो गलती नहीं होगी, तो आप भूलेंगे नहीं उसको, तो आपको वो एक अच्छा मेमोरी क्रिएट कर देगा। तीसरा बेनिफिट, जब आप पीजी की तैयारी करते हैं तो यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप भूल जाएंगे।
तो लेकिन अगर आपको वो श्लोक में याद है तो आप तुरंत श्लोक याद आएगा और आपको वो पॉइंट और वो टॉपिक आपका याद आ जाएगा और आपसे गलतियाँ नहीं होंगी। तो श्लोक का बहुत बेनिफिट है। अब प्रश्न उठता है कि श्लोक याद करते हैं भूल जाते हैं। हाँ, ऐसा होता है, ये सामान्य बात है। ऐसा कोई नहीं कि जिसको एक बार वो पढ़ा और उसको श्लोक जीवन भर याद होगा, ऐसा संभव नहीं है। श्लोक को आपको बार बार रिपीट करना होगा। जैसे आज आपने पढ़ा तो रात को सोते समय एक बार आप याद कर लीजिए कि कौन सा श्लोक मैंने पढ़ा था, कितना मुझे याद है। हो सकता है श्लोक पूरा याद हो आपको, लेकिन बहुत संभावना होगी कि श्लोक का कुछ हिस्सा आप भूल जाएंगे। जिस हिस्से पर आप अटकेंगे, याद रखिए उसी हिस्से पर भविष्य में फिर आप अटकेंगे। वापस एक बार सुबह उठिए, वापस सिर्फ श्लोक को एक बार पढ़ लीजिए। मेरी आपको सलाह है कि आप एक डायरी बना लीजिए, एक छोटा कॉपी रख लीजिए जहाँ पर आप श्लोक को लिखें और रोज़ आप श्लोक को रिवाइज करें। मेरी दूसरी सलाह। तीसरी सलाह जो कहते हैं आपको श्लोक याद नहीं होता है तो उसका दिक्कत यह है कि आप श्लोक को रट देते हैं। मेरा मानना है कि आप श्लोक को रटिए नहीं, उसको हिस्सों में तो बांट दीजिए, उसको अलग अलग हिस्से कर दीजिए। उसके साथ छोटा छोटा उसका शब्द लीजिए और उसके निमोनिक्स या ट्रिक बना लीजिए, उसके साथ कोई कहानी बना लीजिए, ठीक है। और उसको पहले आप समझिए, उसके अर्थ को आप समझिए। जब उसके अर्थ को आप समझ जाएंगे तब आपको श्लोक याद करना ईजी हो जाएगा। तो श्लोक को पहले समझना है, श्लोक को बहुत सारे हिस्सों में तोड़ दीजिए, उसके हर एक शब्द को समझने का प्रयास करिए, उसमें ट्रिक्स या निमोनिक्स बनाइए, श्लोक को बार बार रिपीट करिए। एक बार पढ़े भूल गए, फिर कुछ दिन बाद पढ़े फिर भूल गए, ऐसे बार बार आप श्लोक को पढ़ते रहेंगे तो आपको श्लोक टिप ऑफ टंग हो जाएगा। और मेरी व्यक्तिगत सलाह है कि आप श्लोक को रोज़ रिवाइज करें, श्लोक को पढ़ें, पाठ करें श्लोक का, जिससे आपको श्लोक जल्दी याद होना शुरू हो जाएगा। बाई टाइम होगा, लेकिन हिंदी मीडियम वालों को याद हो जाता है, इंग्लिश मीडियम वालों को शुरू में याद नहीं होता है। लेकिन मेरी बात मानिएगा आप, आपको इंग्लिश मीडियम वालों को भी लास्ट तक श्लोक याद हो ही जाता है, दोनों याद कर लेते हैं। अब यहाँ पर भाषा का जो बंधन है वो समाप्त हो जाता है। आपको याद करना चाहिए अगर आपको ज़्यादा नंबर पाना है तो। इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर दोनों में आपका श्लोक जो है वो काम आएगा। ये इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो गई श्लोक की, किस तरीके से पढ़ना है। चलिए, तो आज हम पढ़ते हैं सुश्रुत के मतानुसार शव संरक्षण और सविच्छेदन विधि या जल निमज्जन कोत विधि। सुश्रुत ने कहाँ से शुरू किया है? सुश्रुत ने उसको हिस्सों में बांट दिया, आप भी हिस्सों में बांट दीजिए। आचार्य सुश्रुत ने क्या किया, पहला बताया कि कौन सी बॉडी को लेना है और कौन सी बॉडी को नहीं लेना है। तो इसमें जो पहला लाइन है वो बताता है कि कौन सी बॉडी को लेना है और कौन सी बॉडी को नहीं लेना है। क्या कहते हैं? तस्मात् समस्त गात्र, गात्र का मतलब होता है शरीर, गात्र का मतलब क्या होता है? शरीर, पर्याय है शरीर का, बॉडी का पर्याय है। तो तस्मात् समस्त गात्र मतलब कैसी बॉडी को लेनी है? जिसके शरीर के सभी अंग प्रत्यंग यानी कि ऑर्गन और पार्ट ऑफ ऑर्गन जो है वो कंप्लीट हो। मॉडर्न में भी हमने पढ़ा था कि ऐसी बॉडी नहीं लेनी जिसकी सर्जरी हुई हो, जिसका पोस्टमार्टम हुआ हो, क्रोनिक डिजीज़ हो, इन्फेक्शियस डिजीज़ हो। ऐसी डेड बॉडी नहीं लेनी, क्योंकि उसमें वो ऑर्गन या तो अब्सेंट होता है या तो उसकी साइज कम होती है। कहने का मतलब ऐसी डेड बॉडी लेनी है, ऐसा कैडावर लेना है जिसका सभी शरीर मतलब शरीर के सभी अंग प्रत्यंग हो। तो पहला वर्ड है गात्र, गात्र का मतलब शरीर। तस्मात् समस्त गात्र, ऐसी बॉडी लेनी है जिसके सभी अंग प्रत्यंग उपस्थित हों, सभी अंग अवयव उपस्थित हों। पहला है वो गात्र है। दूसरा वर्ड है विषोपहत, विष से उपहत यानी कि जिसकी विष से मृत्यु हुई, मतलब पॉइजनस बॉडी, ऐसा बॉडी, कैसा कैडावर जिसकी डेथ पॉइजन से, उसको नहीं लेना है। तो पहला किसको लेना है? तो किसको लेना है? जिसके सभी अंग प्रत्यंग अंग अवयव हों, मतलब ऑल पार्ट्स ऑल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी विल बी प्रेजेंट। पहला ये वाला तस्मात् समस्त गात्र। दूसरा विष से उपहत ना हुआ हो। तीसरा दीर्घ व्याधि, क्रॉनिक डिजीज, क्रॉनिक डिजीज जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस इज अ क्रॉनिक डिजीज, कैंसर इज अ क्रॉनिक डिजीज। तो अगर क्रॉनिक डिजीज होगा तो डेफिनेटली उसमें जो ऑर्गन्स है उसका जो नॉर्मल है वो एबनॉर्मल हो जाएगा। इसीलिए कहा है कि दीर्घ व्याधि पीड़ितम, ऐसी बॉडी जिसकी डेथ जो है वो क्रॉनिक डिजीज से हुई हो उसको नहीं लेना है। वर्ष शतिकम, 100 वर्ष की आयु हो गई है तो उससे 100 वर्ष की आयु से अधिक की डेड बॉडी को नहीं लेना है। पुराने ज़माने में जो 100 वर्ष था उनका मिनिमम था, 100 वर्ष की आयु जो थी उनकी मिनिमम एज थी, ठीक है। 100 वर्ष तक वो जीते थे। आज के हिसाब से 60 से 70 साल, ये जो धीरे धीरे कम हो गया। तो उस समय के हिसाब से 100 वर्ष की आयु से अधिक की आयु की जो है वो 100 हमको नहीं लेना है। तो ये बताया उन्होंने पहला क्राइटेरिया कि कौन सी बॉडी को लेना है और कौन सी बॉडी को नहीं लेना है। यहाँ से मैं ले लूँ गात्र का गा, विष का ले लूँ व, दीर्घ का ले लूँ दी और 100 का ले लूँ 100, ठीक है। सब जब कीवर्ड है उसको मैं ले लेता हूँ। तस्मात् समस्त गात्र, गात्र मतलब शरीर का गा, विषोपहत का वी यानी कि गा वो कर लूँ, दीर्घ व्याधि पीड़ितम का दी ले लूँ और वर्ष शतिकम का 100 ले लूँ। तो मैं कह दूँ
कि गांव की दीदी शतक मार दी। ट्रिक बना लिया मैं, गा यानी कि गा, विश यानी व, दी यानी कि दीदी, सौ यानी कि शतक मार दी। गांव की दीदी शतक मार दी, ये हो गया इसका ट्रिक। ठीक है, गांव की दीदी शतक मार दी, पहले लाइन का ट्रिक। पहले लाइन में आचार्य सुश्रुत ने कहा कि कौन सी बॉडी को लेना है और कौन सी बॉडी को नहीं लेना। ये मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से आप ट्रिक बना लें और ट्रिक बनाकर उसके पहले पहले शब्दों को जोड़ लें, इससे आपको एक ट्रिक बन जाएगा। अब आप खुद ट्रिक बनाइएगा और पढ़ते जाएगा, आपको याद हो जाएगा। तो पहला लाइन क्या बोल रहा है, तस्मात् समस्त गात्र विशोपहत दीर्घ व्याधि पीड़ितम वर्ष शतिकम, अर्थात ऐसे सब को लेना है जिसके संपूर्ण अंग प्रत्यंग हो, जिसकी विष से मृत्यु ना हुई हो, जिसमें दीर्घ व्याधि से पीड़ित ना हो और 100 वर्ष से अधिक की आयु नहीं लेनी है। तो जो पहला लाइन है वो डिस्क्राइब करता है बॉडी सिलेक्शन, कैडावर का सिलेक्शन के बारे में बताता है। जो पहला लाइन है, पहले लाइन को आप अलग कर लीजिए, एक ही लाइन को आप बार बार पढ़िए, पहला लाइन। अब दूसरे जो लाइन में है वहाँ पर वो स्व संरक्षण, बॉडी को प्रिजर्व करने के मेथड के बारे में बता रहे हैं, मेथड। अब सेकंड लाइन है जो वो मेथड है। गायाम, गायाम मतलब होता है शरीर, निबद्धम मतलब बांध देना है। कहाँ बांधना है, पंजरस्थम, पिंजरे में। गायाम शरीर को, निबद्धम बांधना है कहाँ, पंजरस्थम यानी कि पिंजरे में। अब उस शरीर को पिंजरे में बांध देना है। तो क्या ऐसी कैडावर को लाकर पिंजरे में जाके बांध दे, नहीं। तो क्या करना है आगे बता रहा है, मुंज, मुंज मतलब वृक्ष की छाल, छाल होता है एक पौधा है, पौधा में जो है तना, तना के ऊपर बहुत पतली छाल जिससे रस्सी बनाई जाती है, वो कहलाता है मुंज। तो पहला है उस जो पौधा तालाब के किनारे या कुओं के किनारे होता है मुंज, तो जिससे जूट के जैसा होता है, तो उसका छाल ले लेना है, मुंज। वलकल वृक्ष की छाल, तो मुंज। वलकल कुश, कुश यानी कि घास, शण यानी कि भी घास के जैसा ही, तो मुंज वलकल कुश। सड़ादि नाम मतलब मुंज पौधा है, तो अब पौधे की क्या लेनी है, छाल को ले रहे हैं। तो मुंज यानी कि जूट के जैसा होगा, उसकी छाल को ले लेना है, ऐसे रस्सी जैसे, उसे डेड बॉडी को लपेटना है, मुंज। उसके बाद आपका आ जाएगा कुश, मुंज वलकल यानी कि वृक्ष की छाल। उसके बाद कुश घास का एक प्रकार है, शण घास का एक प्रकार है। आदि नाम मतलब और दूसरे, कहने का मतलब है कि ये वृक्षों की छाल, वृक्ष की जैसे छाल मुंज है, वलकल है, और घास कुश और शण आदि नाम। कहने का मतलब क्या है, अब यहाँ पर वो बॉडी को लपेटना है, तो वो लपेटने के लिए छाल का प्रयोग करते हैं, बार्क उसका प्रयोग कर रहे हैं, पत्तियों का प्रयोग कर रहे हैं। शण कुश जो बोल रहे हैं वो पत्तियों को लपेट रहे हैं। कहने का मतलब डेड बॉडी में ऐसी पत्तियों को और ऐसे वृक्ष के छाल को लपेटना है जो कषाय प्रकृति का हो, क्योंकि जो भी कषाय प्रकृति का होगा वो बॉडी के टिश्यू को हार्डनिंग करेगा और बॉडी के टिश्यू को डीके से, डिकम्पोजिशन से रोकेगा। इसीलिए इन पत्तियों को और इन छाल को बॉडी से क्या कर दिया जाता है, लपेट दिया जाता है। इसी को कह रहा है आदि नाम अन्यतेनांग वेष्टितांग। वेष्टित करना, वेष्टित करना मतलब लपेट देना है, अंग प्रत्यंग, वेष्टितांग अंग प्रत्यंग। प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पर का वर्ड है पंजरस्थम और ये मुंज, तो इसको याद रखना पम्मू, ठीक है, पम्मू, पम्मू, ठीक है, याद रखना पम्मू से। अगर आप पहले पहले शब्दों को अगर आप पकड़ लोगे तो आपको श्लोक याद हो जाएगा। गायाम निबंधम पंजरस्थम, अब उस शरीर को पिंजरे में बांधना है। तो बांधने से पहले क्या करना है, उस बॉडी को लपेटना है। किससे लपेटना है, जो कषाय रस वाले जो औषधियाँ हैं, जो पौधे हैं, उनके छाल से और उनकी पत्तियों से उस बॉडी को लपेट देना है। कौन कौन सी है, मुंज वलकल कुश षणादि नाम अन्यतेन, षणादि नाम अन्यतेन वेष्टितांग, वेष्टित करना है, लपेट देना है। किसको, अंग प्रत्यंग को, पूरी बॉडी को लपेट देना है, ठीक है। अगर आप भूल जाएं तो इसका ले लो एम, मुंज, वलकल का वी, कुश का के और एस, एम वी के एस, एम वी के एस, एम वी के एस, एम फॉर मुंज, वी फॉर वलकल, के फॉर कुश, श फॉर एस फॉर क्षण। तो वाला लाइन याद करो। तो क्या बता रहा है कि सबसे पहले आपको बॉडी का सिलेक्शन करना है। अब उस बॉडी को आपको बांध देना है। किससे बांधना है, मुंज वलकल कुश षणादि नाम, किसको, वेष्टितांग, वेष्टित करना है, लपेट देना है, अंग प्रत्यंगे। फिर उसे क्या करना है, जब इस तरीके से पूरी आप तरीके से अच्छे तरीके से लपेट दोगे पूरे कैडावर को, डेड बॉडी को, फिर उसको पिंजरे में बांध कर रख देना है। ये हो गया इसका प्रोसीजर। बॉडी को आपके पास आया, हम लोग कैसे करते हैं, डिपार्टमेंट में बॉडी आती है तो कौन सी डेड बॉडी को लेना है, इसका सिलेक्शन कर दिया, बॉडी को वॉश करते हैं ना हम लोग, एम्बाल्मिंग फ्लूइड तैयार करते हैं। तो वैसे ही अब ये बॉडी को वॉश कर रहे हैं और उसके बाद बॉडी के चारों तरफ जो है मेडिसिनल प्लांट्स को और उसके बार्क को लपेट रहे हैं।
ये हो गया इसका प्रोसीजर का पहला लाइन। अब अंग प्रत्यंगे, अब देखो क्या कर रहे हैं, अप्रकाशे देशे कोथियेत, अप्रकाशे देशे कोथियेत। तो यही जो कोथ वर्ड है, सड़ाना का, कोथ का मतलब होता है सड़ना, इसी कोथ से बनता है जल निमज्जन कोथ विधि। तो अब क्या करना है, अब इस पिंजरे में आप डेड बॉडी को रख दिए, अब इसको लेकर जाना है अप्रकाशे देशे, ऐसा देश यानी कि ऐसा स्थान जहाँ पर प्रकाश ना पड़ता हो, अंधेरा हो, ऐसे स्थान पे रखना है। कोथियेत, उसे रख छोड़ देना है सड़ने के लिए। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर, वर्ष शतिकम गायाम निबद्धम पंजरस्थम मुंजवल्कल कुश क्षणादि नाम अन्य तेन वेष्टितांग प्रत्यंग अप्रकाश देशे कोथियेत। तो कहाँ रखना है ऐसे पिंजरे को, बहुत तेजी से अगर नदी बहती है वहाँ नहीं रखना है, धीमे धीमे बहने वाली नदी में रखना है। और अप्रकाश देश कहने का मतलब क्या है, अप्रकाश देश कहने का मतलब है कि ऐसा जगह जहाँ पर प्रकाश ना हो। इसका ये अर्थ है, ये गूढ़ अर्थ है, गूढ़ शब्द है, इसका ये अर्थ है कि ऐसी जगह रखना है कि जहाँ पर जो सामान्य जनमानस है वो अपने दैनिक जो जीवन के लिए नदी का जो उपयोग करता होगा, नदी के जल का, वहाँ पर नहीं रखना है। ऐसे देश में रखना है कि जो कि निर्जन हो, एकांत में हो, जहाँ पर कोई नहीं आता हो, ना तो वहाँ पर कोई पशु पक्षी है, ना तो कोई जीव जंतु है, ना तो कोई मनुष्य जाता हो, ऐसी जगह में रखना है। मतलब वो क्या कह रहे हैं कि नदी में ऐसे स्थान पर रखना है जहाँ पर प्रकाश ना पड़ता हो। इसके दो अर्थ हो सकते हैं। पहला अर्थ ये है कि नदी ना तो बहुत तेज बहने वाली हो, ना तो बहुत धीमे बहने वाली हो, आराम से धीरे 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 बहती हो। मतलब ना तो बहुत तेज बहे, ना तो एकदम रुका हुआ पानी हो। तेज बहेगा तो बॉडी को जो है वो बार बार पिंजरे से टकराएगा, तो बॉडी को लॉस हो जाएगा, हो सकता है पिंजरा के साथ बहा कर ले जाए। और बहुत धीमा होगा एकदम रुका हुआ पानी, वहाँ नहीं रखना है। रुका हुआ पानी होगा तो इसमें बहुत तेज़ी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करेंगे और हो सकता है वो बॉडी को ख़राब कर दें। तो कैसा, दोनों के बीच का, ना तो बहुत तेज ना तो बहुत धीमे बहने वाली नदी में क्या करना है, इस पिंजरे में शव को रखकर छोड़ देना है। और वो जगह कैसा होना चाहिए, निर्वात होना चाहिए, एकांत वाली जगह होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर सामान्य जनमानस उसको देखेगा तो डर जाएगा, बॉडी जो है वो फूलेगी तो डर जाएगा, पशु होंगे तो उसको खा लेंगे। तो ऐसे देश स्थान पे रखना है जहाँ पर कोई मनुष्य ना आता हो, कोई पशु ना आता हो। इसका दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है कि अप्रकाश देश है, यानी कि वहाँ पर प्रकाश ना पड़ता हो। तो प्रकाश नहीं पड़ता होगा तो डेफिनेटली वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ अच्छा होगा। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ अच्छा होगा तो बॉडी को धीरे धीरे, मतलब बॉडी वो जल्दी फूल जाएगी। तो ये इसके दो अर्थ हो सकते हैं, अप्रकाशित देशे कोथियेत, अब उसे पानी में छोड़ दिया जाता है। तो ये हो गया इसका क्या प्रोसीजर। अब इसको याद कर लेते हैं, इसमें पम्मू से याद रखेंगे तो गायाम निबद्धम पंजरस्थम मुंज वल्कल कुश क्षणादि नाम अन्य तेन वेष्टितांग प्रत्यंग अप्रकाशे देशे कोथियेत। अब दोनों श्लोक एक साथ याद कर लीजिए। तस्मात् समस्त गात्र विशोपहत दीर्घ व्याधि पीड़ितम वर्ष शतिकम निशिष्टांत आंत्र पुरुषम, यहाँ पर एक लाइन छूट गया है, निशिष्टांत आंत्र पुरुषम पुरुषम, ठीक है, निसृष्टांत। अब क्या करना है, वापस एक बार देखते हैं पहला लाइन को ही, कि तस्मात् समस्त गात्र विशोपहत दीर्घ व्याधि पीड़ितम वर्ष शतिकम। अब उसके बाद क्या करना है, अब उस डेड बॉडी के आंत्र से यानी कि इंटेस्टाइन से, निसृष्टांत्र आंत्र पुरुषम, अब उसके आंत से जो मल है उसको बाहर निकाल देना है। पुरुषम पुरुषम वहंत्य आपाम, पुरुषम वहंत्य, यहाँ पर एक लाइन छूट गया, उसको आप याद कर लीजिएगा। तस्मात् समस्त गात्र विशोपहत दीर्घ व्याधि पीड़ितम वर्ष शतिकम निसृष्टांत्र पुरुषम पुरुषम। तो उस पुरुष के यानी कि उस डेड बॉडी के आंत से मल को बाहर निकालना है, ठीक है। वहंत्य आपाम, इसके बाद वहंत्य आपाम, फिर उस डेड बॉडी को रखनी है कहाँ पर, आप यानी कि नदी में। नदी कैसी होनी चाहिए, ना बहुत तेज़ी से बहने वाली नदी हो, ना तो बहुत रुकी हुई नदी हो, कैसी हो, धीमे धीमे बहने वाली नदी हो। गायाम निबंधम पंजरस्थम मुंज वल्कल कुश क्षणादि नाम अन्य तेन वेष्टितांग प्रत्यंगे अप्रकाश देशे कोथियेत। यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर हुआ एक स्टेप। अब बॉडी जो है वो पूरी तरीके से सड़ चुकी है, सड़ेगी नहीं, मतलब वो बॉडी फूल चुकी है। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि आप जो लपेटे हुए हैं मेडिसिनल जो बार्क है या मेडिसिनल जो लीव्स है उसको लपेटें तो बॉडी सड़ेगी नहीं, लेकिन जब बॉडी फूल जाएगी पानी की वजह से तो उसकी स्किन को निकालना बहुत ईजी हो जाएगा, लेयर्स को निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। उसी को कह रहे हैं कि कब निकालना है। तो अब उसके बाद यहाँ पर एक दूसरा स्टेप शुरू हो जाता है, सम्यक प्रकुतितम, प्रकुतित यानी सड़ जाना, सम्यक यानी सही तरीके से। तो जब वो बॉडी सही तरीके से सड़ जाती है, च उद्घृत्य, तो उस बॉडी को निकालना है। तो कब निकालना है, तो निकालना है सप्तरात्राद, 7 रात्रि के बाद। ये हुआ पीजी का क्वेश्चन कि शव संरक्षण में कितने दिन तक शव को तालाब में रखना है, नदी में रखना है, तो 7 दिन तक रखना है। सप्तरात्राद 7 दिन तक रखना है, 7 दिन के बाद उसको निकाल लेना है। तो क्या कह रहा है,
सम्यक प्रकुतितम, सही तरीके से प्रकुतित सड़ने के बाद च उद्घृत, उसे निकालना है, उस देह को, तत्व यानी उस देह को निकालना है। कितने दिन के बाद? 7 दिन के बाद। फिर क्या करना है? अब यहाँ फिर से बता रहा है, अब डिसेक्शन करना है। तो डिसेक्शन करने के लिए अब बॉडी पूरी तरीके से फूल चुकी है, जो बार्क है, जो लीफ है, उसकी वजह से बॉडी खराब नहीं हुई है। हाँ, लीफ जो है उसकी वजह से खराब नहीं हुई है, कषाय पृष्ठ प्रधान है, तो बॉडी का जो हर एक स्किन का लेयर है वो फूल चुका है। अब हमको हर एक स्किन के लेयर को निकालते जाना है। तो क्या करते हैं? उशीर, उशीर मतलब होता है खस, बाल, केस, तो या तो ह्यूमन का हेयर हो सकता है या घोड़े की पूंछ का हेयर हो सकता है, जो कंपैरेटिवली जो थोड़ा हार्ड होगा, तो जैसे ही उसकी आवश्यकता होगी उस हिसाब से बाल का प्रयोग करेंगे। वेणु, वेणु मतलब बांस, तो हो सकता है बांस को नुकीला बना लेंगे, स्कैल्पेल के जैसे यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पर डिसेक्शन के लिए इंस्ट्रूमेंट तैयार किया जा रहा है। यहाँ तक बॉडी को प्रिजर्व कर दिए, यहाँ तक अब 7 दिन के बाद उसको निकाले, अब यहाँ पर डिसेक्शन कर रहे हैं। कि सम्यक प्रकुतितम च उद्घृत्य सप्तरात्राद उशिर यानी कि खस, बाल यानी कि हेयर, वेणु यानी कि बांस, वल्कल यानी कि बाल, वेणु, वल्कल, वल्कल यानी कि वृक्ष की छाल से कुर्च, कुर्च यानी कि उसको बांस, इन सब को लेंगे और उसको कुर्च यानी कि क्रश कर देंगे और ब्रश लाइक बना देंगे। ब्रश जैसा होता है ना पेंट करने वाला ब्रश, उसके जैसे बना देंगे, तो वो कहलाएगा कुर्च। तो क्या क्या बोल रहा है? सप्तरात्राद उसिर, बाल, वेणु, वल्कल, कुर्च बना लेंगे, उसमें ब्रश लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे। नाम अन्य तेन, इसी के अलावा या दूसरे कोई भी जो वृक्ष होगा उसकी छाल होगी, उससे कुर्च और उसके जैसे दूसरे जो है वो हम मेडिकल मतलब डिसेक्शन में यूज़ होने वाले इंस्ट्रूमेंट प्रिपेयर कर लेंगे। जैसे कि अब ये नहीं बताया कि किससे क्या बनाएंगे, ये बोल रहा है कि इन सब को लेना है और उसका कुर्च बना लेना है, ब्रश लाइक। हो सकता है वेणु यानी बांस से स्कैल्पल बना ले, बाकी से वो कुर्च लाइक यानी कि ब्रश लाइक स्ट्रक्चर बना दे, और धीरे धीरे स्किन के एक एक लेयर को वो उस कुर्च से क्या करते जाएंगे? हटाते जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत बारीक डिसेक्शन के बारे में बात हो रही है। बॉडी पूरी तरीके से फूल चुका है, उसकी स्किन के लेयर एकदम निकलने के लिए रेडी है। जैसे ही आप कुर्च से यानी कि ब्रश लाइक स्ट्रक्चर से पेंट भी करेंगे, स्किन का एक लेयर निकल जाएगा। तो इसीलिए आचार्य सुश्रुत ने त्वचा के स्तरों के बारे में भी विस्तार से वर्णन किया है। यहाँ तक हो गया डिसेक्शन प्रोसीजर का पहला लाइन। अब वो क्या कह रहे हैं? स्नेह, स्नेह, धीरे धीरे क्या करना है? स्नेह, स्नेह, अवघश्य, घर्षण करना है, ब्रश को उसमें से रगड़ते जाना है धीरे धीरे। फिर क्या करना है? त्वगादीन, त्वचा आदि, सर्वानेव, सभी अंगों को, त्वचा आदि तो पहले त्वचा को निकालेंगे, स्किन को निकालेंगे, फिर धीरे धीरे स्किन हटेगा तो मसल्स को निकालेंगे, मसल्स को हटा देंगे, बॉडी ओपन हो जाएगी। उसके बाद पूरे अंगों को देखना है। सर्वानेव, बाह्य अभ्यंतरांग, बाह्य यानी कि जो एक्सटर्नली दिख रहा है मतलब स्किन, मसल, और अभ्यंतर मतलब ऑर्गन्स। तो बाह्य मतलब बाहर, अभ्यंतर मतलब अंदर, अंग, अंगों को विशेषान देखना है। अब यहाँ पर डिसेक्शन के बारे में बात कर रहा है। क्या बोल रहा है? कि सम्यक प्रकुतितम च ओदघृत्य सप्तरात्रादु उशिर, बाल, वेणु, वल्कल, कुर्च, कुर्च, नाम अन्य तेन, स्नेह, स्नेह, धीरे धीरे, अवघश्य, घर्षण करना है, त्वगादीन, त्वचा आदि का, और क्या करना है? सर्वानेव, सभी को देखना है। किन सभी को? बाह्य अभ्यंतरांग, बाह्य यानी कि एक्सटर्नल, अभ्यंतर यानी कि इंटरनल, अंदर, अंगों को देखना है। और क्या करना है? यथोक्तान लक्षेत चक्षुषा, और इसके बाद आपको इनको अपनी आँखों से देखना है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप अपने सामान्य चक्षु यानी कि नेत्रों से नहीं देख सकते हैं। इसके लिए आप्तवाक्य यानी कि गुरु का वचन की आवश्यकता होती है। ये हो गया इसका पूरा शव संरक्षण का श्लोक। आपको ये श्लोक याद होना चाहिए। अगर आप ये श्लोक लिखते हैं, याद करते हैं, तो आपको डेफिनेटली दूसरों से ज़्यादा नंबर मिलेगा। हिस्सों में बांट दीजिए, ट्रिक बना लीजिए। पहले पहले शब्द को लिखिए, हर एक शब्द का मतलब समझ जाइए। तस्मात् समस्त गात्र विशोपहत दीर्घ व्याधि पीड़ितम निसृष्टांत्र आंत्र पुरुषम पुरुषम वहंत्य आपाम गायाम निबंधम पंजरस्थम मुंज वल्कल कुश क्षणादि नाम नेत वेष्टितांग प्रत्यंगे अप्रकाशित देशे कोथियत सम्यक प्रकृतितम च उद्घृत्य। यहाँ तक है। ततो देहम सप्तरात्राद उशिर, बाल, वेणु, वल्कल, कुर्च, नाम अन्यस्तेन, स्नेह, स्नेह, अवघश्य, त्वगादीन, सर्वानेव, बाह्य अभ्यंतरांग विशेषान यथोक्तान लक्षेत चक्षुषा। सुश्रुषारे 5वां अध्याय 61वां श्लोक। आपको श्लोक धीरे धीरे याद करेंगे, आपको याद हो जाएगा। वापस मेरे साथ साथ पढ़ते जाइए आप। तस्मात् समस्त गात्र विशोपहत दीर्घ व्याधि पीड़ितम वश शतिकम निसृष्टांत्र आंत्र पुरुषम पुरुषम
गायाम निबद्धम पंजरस्थम मुंज वल्कल कुश षडादिनाम अन्यतेन वेष्टितांग प्रत्यंगे अप्रकाशे देशे कोथियेत सम्यक प्रकोतितम च उद्घृत्य ततो देहम सप्तरात्राद उशिर बाल वेणु वल्कल कुर्च नाम अन्यस्तेन स्नेह स्नेह अवघश्य त्वगादीन सर्वानेव बाह्य अभ्यंतरांग विशेषान यथोक्तान लक्षेत चक्षुषा सुश्रुशारीर 5/61। यह रेफरेंस है, रेफरेंस को आपको इस तरीके से नीचे लिखना होता है। तो ये हो गया श्लोक और सो गई श्लोक की व्याख्या कि आपको ऐसा शरीर लेना है जिसमें सभी अंग प्रत्यंग उपस्थित हों, विश्व से उसकी मृत्यु न हुई हो, दीर्घ व्याधि से पीड़ित ना हुआ हो, 100 वर्ष से अधिक की आयु नहीं हो। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद उस डेड बॉडी में से उसके आंत्र से मल को बाहर निकाल देना है, फिर उसको पिंजरे में बांधना है। पिंजरे में बांधने से पहले मुंज वल्कल कुश सण आदि से उसको लपेट देना है। फिर उसे ना तो बहुत तेज़ी से और ना बहुत धीमे बहने वाली नदी में पिंजरे में बांध कर रख देना है। जगह का चयन कैसे करेंगे, अप्रकाश देश से, यानी ऐसा स्थान जो एकांत हो, जहाँ पर कोई पशु या मनुष्य ना जाता हो। फिर उसे सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। फिर जब वो सभी तरीके से प्रकोतित हो जाता है तो 7 दिन के बाद उस डेड बॉडी को पिंजरे से निकालते हैं। फिर क्या करते हैं, 7 रात्रि के बाद उसिर बाल वेणु वल्कल की कुर्च बना लेते हैं। फिर धीरे धीरे त्वचा आदि को घर्षण करते हुए उसको हटाते जाते हैं। फिर उस शरीर के पूरे बाह्य और अभ्यंतर अंगों को देखते हैं और उन्हें समझते हैं, जो कहा गया है उसके बारे में समझते हैं। इसके अलावा जो तप है, जो गुरु है, जो आप्त है, उनके से भी ज्ञान को प्राप्त करते हैं। इस तरीके से शव संरक्षण और शवच्छेदन के बारे में आचार्य सुश्रुत ने, महर्षि सुश्रुत ने व्याख्या की। श्लोक एक बार वापस देख लें, लास्ट बार रिपीट करते हैं। तस्मात् समस्त गात्र विशोपहत दीर्घ व्याधि पीड़ितम वर्ष शतिकम निसृष्टांत्र आंत्र पुरुषम वहंत्य आपाम गायाम निबद्धम पंजरस्थम मुंज वल्कल कुश षडादि नाम अन्यतेन वेष्टितांग प्रत्यंग अप्रकाश देशे कोथियत सम्यक प्रकोथितम चोदघृत्य सप्तरात्राद उसिर बाल वेणु वल्कल कुर्च नाम अन्यस्तेन स्नेह स्नेह अवघश त्वगादीन सर्वानेव बाह्य अभ्यंतर